गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, हमने किसी पॉइंट चार्ज का क्या निकाले थे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या कर रहे थे कि हमने दो चार्जेस लिए थे। क्या लिए थे? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और कोई हमने क्या किए थे, इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज लिए थे, ओके, और एक नेगेटिव चार्ज लिए थे, ओके। और उसके बाद हमने क्या किए थे, एक पॉइंट चार्ज जो कि कहाँ पे था, हम इन्फिनिटी पे। हम इस पॉइंट चार्ज को हम कहाँ कर रहे थे, एट पॉइंट पी। हमारा पॉइंट चार्ज किसी इन्फिनिटी पे था और इस पॉइंट चार्ज को हम कहाँ ला रहे थे, किसी पॉइंट पे, यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हमने जिसको हमने क्या बोला था, सी, ओके, सी बोला था। तो ये जो पॉइंट चार्ज है, हम इसको कहाँ पे ला रहे थे, इस फील्ड के पास, इस चार्जेस के पास ला रहे थे और यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ किए थे, ओके। ये हमारी क्या थी, R1 थी और ये कितनी थी, R2 थी। तो हमें इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। जो कि कितना मिला था हमें, कितना मिला था, V नेट इक्वल्स टू 1/4πε0 Q इंटू 2L/R स्क्वायर, ओके। और Q इंटू 2L क्या होता है, Q इंटू 2L क्या होता है, P। तो हमने Q इंटू 2L की जगह P पुट किए, तो V नेट इक्वल्स टू 1/4πε0 P cos θ/R स्क्वायर, ओके। इतना हमें क्या मिला था, पॉइंट चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। पॉइंट चार्जेस का क्या मिला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब उसके बाद हमें वेक्टर फॉर्म में देखना है इसी को। तो वेक्टर फॉर्म में देखो किस तरह से लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वी, है ना, वी नेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 P cos θ/R स्क्वायर। अब हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या आएगा, R यूनिट वेक्टर, ओके। ये क्या है हमारा, क्या पहले क्या होता है, इस तरह से क्या पहले क्या होता है, यूनिट वेक्टर, ओके। तो क्या आया, R यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो यही है, इसकी जगह क्या पुट करना है, R यूनिट वेक्टर की जगह R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R, ओके। तो देखो हमने पुट कर दिए, तो क्या हुआ, 1/4πε0 P cos θ/R स्क्वायर। R यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो ये हो गया। अब ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है। तो R स्क्वायर इंटू R क्या हो जाएगा, R क्यूब होगा। 1/4πε0 P cos θ/R क्यूब और क्या आएगा, R वेक्टर। तो किसी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, V इक्वल्स टू क्या होगा, 1/4πε0 P cos θ/R क्यूब R वेक्टर, ओके। अब इसके हम केस देख लेते हैं। केसेस है इसके, दो टाइप्स के केसेस है। एट अ एक्सियल पॉइंट, अब हमें क्या लेना है कि हम क्या करेंगे, उस पॉइंट चार्ज को हम एक्सियल पॉइंट पे लेंगे, ओके। अब एक्सियल पॉइंट यानी क्या होता है, इस तरह से हमारे चार्जेस, ओके, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ओके। अब ये जो है, ये क्या होती है हमारी एक्सियल लाइन, क्या होती है, एक्सियल, ओके। ये क्या है, एक्सिस क्या है, एक्सियल लाइन। और इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन, ओके। तो इसके लिए, इस एक्सिस के लिए, एक्सियल लाइन के लिए थीटा कितना रहेगा, फिर 0 डिग्री। और इधर कितना रहेगा, 180 डिग्री, ओके। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे हम इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इस तरह से करते हैं। ये कितना रहता है, 0 डिग्री। ये कितना रहता है, π/2 यानी 90 डिग्री। ये कितना रहता है, 3π/2 यानी कितना रहता है, 80 डिग्री, ओके। और ये कितना रहता है, 2π। उसी तरह से हमने ये ले लिए, ओके। तो हमने क्या लिए, एक्सियल पॉइंट पे हमें क्या लेना है, कोई पार्टिकल्स या पॉइंट चार्ज कहाँ पे है, हमारा एक्सियल पॉइंट पे, यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हमारा है, ये हमारा एक्सियल पॉइंट हो गया। तो थीटा इक्वल से कितना रहेगा, 0 डिग्री। और थीटा इक्वल से कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, 180 डिग्री। देखो ये है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ये हो गया, और 180 डिग्री में भी क्या है, वो भी एक्सियल पॉइंट है, ओके। तो हम पुट करेंगे, कॉस की जगह पुट करेंगे तो cos 0 कितना होता है, 1। तो क्या आएगा, वी नेट प्लस माइनस, ओके, वी नेट प्लस माइनस 1/4πε0 P/R स्क्वायर, ओके। तो एक्सियल पॉइंट के लिए हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिला है, वी नेट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4πε0 P/R स्क्वायर, ओके। अब हम देखेंगे केस 2 एट इक्वेटोरियल लाइन, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन है, तो इसमें कितना रहेगा, थीटा
थीटा कितना रहेगा यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू कितना रहेगा 90 डिग्री। ओके, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 डिग्री यानी कितना होता है, ज़ीरो। कितना होता है, ज़ीरो। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, हमारा फार्मूला क्या है, वी नेट का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्या है, पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर है। तो इसमें कॉस थीटा कितना है, ज़ीरो। तो ये होल टर्म पूरी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिल रहा है, ज़ीरो। ओके, अब इसके ऊपर से हम एग्जांपल देख रहे हैं। तो देखो, एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, अ वायर इज अ बेंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक वायर है जो कि क्या हुआ है, बेंड हुआ है, और उसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ओके, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इट इज गिवन अ चार्ज, चार्ज कितना दिया है, 250। ओके, माइक्रोकूलम, 250 माइक्रोकूलम। Which are spread on it uniformly. What is the electric potential in the center? हमें क्या निकालना है, टू फाइंड, क्या करना है, टू फाइंड। ओके, क्या निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वी फाइंड आउट करना है। तो देखो, हमने ये हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में करेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, -2 है तो इधर से आएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, 10 इंटू कितना हुआ, 10⁻⁻2 मीटर। ओके, -2 मीटर। तो क्या आ जाएगा, देखो, तो क्या क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला। अब इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, 9 इंटू 10⁻9। किसकी वैल्यू है ये, किसकी वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9। ओके, ये हमारी क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। क्यू कितना है, चार्ज कितना है, 250 है। ओके, अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, माइक्रोकूलम में है तो किस में करेंगे, कूलम में। तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6, 10⁻6 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये रॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, उसको मीटर में करना है तो 10⁻⁻2 मीटर। ओके, -1 नहीं आएगा, क्या आएगा, -2। यहाँ पे -2 आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये -2 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 9। ओके, 9 और 2 11, 11 में से 6 गए तो कितना होगा, 5। तो कितना आएगा, 5 यानी 5, और क्या हो जाएगा, देखो 5 हो गया, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इसको, तो कितना आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 को। ओके, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 250 को, तो आता है, कितना आता है, देखो 2250 इंटू क्या आ जाएगा, 10⁻5। ओके, 10⁻5। अब हमें आंसर किस में चाहिए, इसमें चाहिए हमें आंसर, किस में चाहिए, अब 10⁻। ओके, किस में चाहिए हमें आंसर, देखो किस में चाहिए, 10⁻7 में हमें आंसर चाहिए। तो 10⁻7 में कन्वर्ट करेंगे, ओल्ट हो जाएगा। ओके, 10⁻7 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव वैल्यू की तरफ लाएंगे तो कितना होगा, इधर के साइड लाएंगे तो कितना होगा, 2250 इंटू 10⁻7 ओल्ट। ओके, इस तरह से एग्जाम्पल है। अब इसके बाद का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज़ अ डायपोल मोमेंट ऑफ 1 इंटू 10⁻9 कूलम मीटर। ओके, क्या दिया है, एक डायपोल मोमेंट दिया है। डायपोल मोमेंट किससे डिनोट किया जाता है, पी से। ओके, डायपोल मोमेंट किससे डिनोट किया जाता है, पी से। और पी कितना है यहाँ पे, 1 इंटू 10⁻9 कूलम पर मीटर। ओके, सॉरी 9 कूलम मीटर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट डिस्टेंस। 0.3 मीटर क्या दिया है, पॉइंट डिस्टेंस दिया है। और क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल सिचुएटेड। फर्स्ट में ऑन द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा,
ऑन द इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, और ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। ओके, और क्या निकालना है फिफ्थ में v। ओके, तो देखो फर्स्ट में हम इसमें कन्वर्ट क्या हो जाएगा, देखो क्या हुआ है, देखो हमारे यहाँ p कितना दिया है, p कितना दिया 1 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, रेडियस कितनी दी है 0.3 मीटर। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन यानी क्या उसका थीटा कितना रहता है π/2। तो v का फार्मूला 1/4πε0 p/r²। ओके, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ और p कितना है 1 × 10⁻⁹। ओके, और r का स्क्वायर यानी कितना होगा 0.3 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा, ये 9 × 10, ये देखो ये तो 0 हो जाएगा। ओके, ये कितना होगा 0, और क्या है 9 डिवाइडेड बाय कितना होगा 0.3 × 0.3 यानी 0.09। ओके, 0. कितना आएगा 0.9। ओके, तो 0.09, तो ये कितना आएगा 1, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं 9 × 10⁻⁻2 होगा। ये ऊपर जाने के बाद क्या होगा +2, तो कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻2, 9 9 गेट 1, तो कितना आएगा 10⁻2 यानी कितना 100 वोल्ट। ओके, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन दी, अब उसके बाद हमें पोटेंशियल निकालना है किसके बीच में, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन थीटा इक्वल्स टू 0, हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन के लिए कितना रहता है 0। ओके, उसके बाद है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ इन डाइपोल एक्सिस इज। ओके, तो इसमें हमें क्या निकालना है, डाइपोल एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या आता है 1/4πε0 QP cos θ/r²। ओके, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी रहती है 9 × 10⁹ इंटू 1 × 10⁻⁹ cos 60 डिग्री और 0.3 का स्क्वायर। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए 50 वोल्ट। ओके, तो 9 इंटू, और देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन के लिए होगा क्या बचेगा cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री यानी कितना होता है √3/2। ओके, √3/2, और ये क्या आ जाएगा -2, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलनी चाहिए 50 वोल्ट। ओके, इसके बाद हम देखेंगे किससे, दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से होगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।